आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। ये सीटेट 2025 के लिए मेरी पहली क्लास है। इससे पहले भी मैंने दो वीडियो डाली थी जिसमें अधिगम क्या है और अधिगम के सिद्धांत, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और मैं अब चाहता हूँ कि सीटेट 2025 की आपको अच्छे से तैयारी कराऊँ, जिसमें कि अभी 3-4 महीने का 4 महीने 5 महीने का लगभग समय है। तो इसमें हमारा पहला पार्ट है जो विकास का है और विकास का अधिगम से संबंध। विकास का अधिगम से क्या संबंध है, और विकास को इंग्लिश में पता ही है आप सभी को, हम डेवलपमेंट कहते हैं। और विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है विकास का, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया मतलब पूरी लाइफ हमारे इसमें डेवलपमेंट होता रहता है कि हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अधिगम, जब हम कुछ अधिगम करते हैं, अधिगम माने सीखना, जब हम कुछ सीखते हैं तो उसी से हमारा डेवलपमेंट होता है, उसी से हमारा डेवलपमेंट होता है। तो वहीं हमारा विकास कहलाता है। ठीक है, जैसे कि विकास में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। जैसे कि किसी की वृद्धि हुई और वृद्धि से उसका जो मात्रात्मक परिवर्तन होंगे और उससे वो कुछ सीखेगा भी। जैसे किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, उसमें फिर थोड़ा दिमाग भी बढ़ रहा है, और दिमाग के साथ साथ में उसके बुद्धि का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके संवेगों का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके आसपास के उस संज्ञानात्मक माहौल का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब विकास के अंतर्गत आता है। विकास बहुआयामी होता है, कुछ क्षेत्रों में तीव्र एवं कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से काम करता है। जैसे कि कुछ बच्चे दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं, लेकिन वे उनका शारीरिक विकास थोड़ा कम होता है। कुछ बच्चे शारीरिक बलिष्ठ होते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी बुद्धि उस तरह से विकसित नहीं हो पाती है। कुछ क्षेत्रों में वे बहुत ही तरक्कीनुमा होते हैं। जैसे कुछ बच्चे बातचीत करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, कुछ बच्चे शाई होते हैं। किसी फील्ड में कोई बच्चा खेलना बहुत पसंद करता है, कोई बच्चा पढ़ना पसंद करता है। तो विकास जो है किसी जगह तो बहुत तेज़ी से काम करता है और किसी जगह बहुत हल्की स्पीड में काम करता है। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिलता की ओर बढ़ता है। जैसे कि पहले कोई बच्चा हुआ, जैसे वो गर्भ धारण करा, उसने छोटा रहा, फिर वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो वह क्या हुआ, सरलता से जटिल की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे कि किसी को पहले कुछ नहीं आता, लेकिन वह धीरे धीरे जब अधिगम करता है, और जब अधिगम करता रहता है तो उसका विकास होता रहता है। तो वहीं जो है कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर और सरल से जटिलता की ओर बढ़ता है। ठीक है, अब हम आएंगे विकास की परिभाषा पे। जैसे कि अरस्तु के अनुसार, अरस्तु जो कि यूनान के दार्शनिक थे, और उन्होंने जो विकास की परिभाषा दी अपने समय पे, लगभग 2500 साल के लगभग हो गया है। तो उन्होंने जो परिभाषा दी अपने समय में कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन है। कि आंतरिक माने जो अंदर है, और बाहर जो है मतलब जो बाहर है, जो हमारे अंदर और बाहर के जो माहौल से हम जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, उससे होने वाले परिवर्तन ही विकास कहलाते हैं। हरलोक के अनुसार, हरलोक जो आज की आधुनिक दुनिया में जो साइकोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने क्या कहा है, विकास का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध प्रतिमान है। कि विकास का अर्थ क्या हुआ कि प्रगतिशील परिवर्तनों का, प्रगतिशील माने कि जो परिवर्तन छोटे से बड़े की ओर, जब बच्चा छोटे से बड़ा होता है, या हम किसी चीज़ को, स्किल को सीखते हैं, तो उसमें हम अपना डेवलपमेंट करते हैं, तो उसमें जो उसका एक नियमित क्रमबद्ध, मतलब जैसे कि हमें कोई चीज़ पढ़ना लिखना ही सीखना है, तो उसके लिए पहले हम पेंसिल पकड़ना सीखेंगे, धीरे धीरे अक्षरों का ज्ञान सीखेंगे, तो एक क्रमबद्ध तरीके से तो सीखेंगे। तो वहीं विकास का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध, मतलब किसी भी स्किल को अगर हम सीखना चाहते हैं, उसमें डेवलपमेंट करना चाहते हैं, या अपनी किसी भी पर्सनैलिटी में विकास करना चाहते हैं, तो हम सुसंबद्ध तरीके से लगेंगे, उसमें क्रमबद्ध तरीके से लगेंगे और नियमित रेगुलर सीखेंगे, तभी हम विकास को कर पाएंगे। तो हरलोक ने यही इसकी डेफिनेशन दिया कि विकास का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध प्रतिमान है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी विकास क्या है और विकास को आप समझ गए होंगे कि विकास का अर्थ क्या है, विकास की परिभाषा क्या है। और अगली वीडियो में हम विकास के आयामों पर चर्चा करेंगे कि विकास के आयाम, जैसे किस किस फील्ड में विकास होता है। जैसे एक सांवेगिक
होता है, संज्ञानात्मक होता है, शारीरिक होता है, मानसिक होता है, किसी फील्ड में ज़्यादा होता है, किसी फील्ड में कम होता है। तो अगली वीडियो में हम उस पर और उससे अगली में फिर विकास और अधिगम के बीच में संबंध क्या है और ये किस तरह से काम करता है, इस बारे में हम करेंगे।